स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल आल गणित बी फॉर इमेज। जैसे कि दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल को देखकर हम किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 10 में हैं और 2025 में बोर्ड के पेपर देने वाले हैं मैथ का, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिससे कौन कौन से क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में वास्तविक संख्या से पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है तो 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उसको आप क्या करेंगे, ट्रिक कर देंगे एमसीक्यू को, OMR सीट पर आप गोला बनाकर रंग देंगे, दिया होगा 4 ऑप्शन। ठीक है ना प्यार बच्चों। अगर आपसे यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दे तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में भी जो पूछता है तो उसको भी हम जान जाएंगे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और इसको 2 नंबर में पूछता है तो हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, संख्या कितना है, 140 है ना, तो 140 को रखिए यहाँ पर, लिख दीजिए 140। ठीक है ना, आप लिख दीजिए। अब क्या कहा है, गुणनखंड करने के लिए कहा है। आप क्लास 10 में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसमें आप पढ़े होंगे इन क्वेश्चनों को। तो हम चलिए गुणनखंड इसका हम करते हैं। कैसे करेंगे आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो हम गुणनखंड करेंगे तो इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, ठीक है ना। तो 2 के पहाड़े से 14 कितना बेर में कटेगा, तो आप कहोगे सर जी 7 बेर में कटेगा, तो 7 को रखिए और शून्य तो शून्य को लगा दीजिए। कितना हो गया 70। फिर से 2 से काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और एक यहाँ पर 2 पचे 10। अब ये क्या होगा बच्चों, 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 3 के भी पहाड़े से नहीं कटेगा और 4 के भी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो हम किससे काटेंगे, ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आता है, 5 सत्ते 35। चलिए काटते हैं, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35। अब ये केवल 7 से ही कटेगा, तो इसको 7 से काट दीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको अब क्या करेंगे बच्चों, जो 140 इसको हम गुणनखंड किए हैं तो कितना मान मिला है, चलिए लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 144 गुणनखंड किए तो कितना मिला, इसी को लिख लीजिए। 2 है, फिर से 2 है और 5 है और 7 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब हमको ऑप्शन में क्या दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको हम जानेंगे। इतना मिल गया। अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर 2 कितना बार में आया, 2 बार आया है। 2 कितना बार में आया बच्चों, क बार आया है, 2 बार आया है। तो इसको क्या कीजिए, 2 बार आया है ना तो घात में ले लीजिए, इसको घात में लीजिए। 2 बार आया तो 2 घात लगा दीजिए। 5 कितना बार है, 1 बार है तो हम 1 ही रखेंगे, ठीक है ना। और 7 कितना है, 1 ही बार है तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 हमने लिख दिया। अब देखिए जो ये आंसर आया है, जो ये आंसर आया है और जो ये ऑप्शन में दिया, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप कहोगे सर जी तीसरा जो ऑप्शन दिया ना यही सही होगा, तो हम इस पर ट्रिक कर देंगे, यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको 2 नंबर में पूछता है तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको 1 नंबर में पूछता है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप जानते रहेंगे तभी तो सही लगाएंगे ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोर्ड के पेपर में, जो 2025 का बोर्ड का पेपर है उसमें आपको देखने को मिलने वाला है, 100% गारंटी है आपसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन 2025 में जो बोर्ड का पेपर है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम एकदम सरल तरीका से समझने वाले हैं, आपको समझ में भी आएगा। आप क्लास में भी पढ़े होंगे, जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या उसमें एक क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर भी 5 दे दे, 7 दे दे, मतलब कोई भी संख्या दे दिया जाए तो आपको इसी टाइप से जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाएगा उसी कंसेप्ट पर आपको लगाना है। और जो भी आप विद्या ले लीजिए, चाहे अनसॉल्व ले लीजिए, चाहे अवतार ले लीजिए, कोई उठा कर देखिए, उसमें देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23 और 24 और 25 में भी आने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो इसको हम करेंगे एकदम सरल तरीका से सॉल्व। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है ना प्यारे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पर हल। यहाँ पर हमने लिखा हल। ये जो क्वेश्चन है ना, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा कर क्या लिखेंगे, इसमें क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, इसका हम उल्टा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, आप लिखेंगे माना कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे बच्चों, क्या मान लेंगे, उल्टा, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो P बटा Q के क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं अंडर रूट 3। और यहाँ पर हम लिखेंगे Q इक्वल टू, मतलब 0 के बराबर ये नहीं होते हैं कभी भी। जो P है, जो ए अंश बटा हर है ना, हर कभी भी 0 के बराबर बच्चों नहीं होता है, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम माने P बटा Q, आप मान सकते हैं A बटा B, चाहे B बटा C, आप जो भी मानना चाहें आप मान लेंगे, हमने P बटा Q माना है। अब अगला हम क्या करेंगे, अगला हम कंसेप्ट क्या करेंगे, आपको ध्यान से सीखना है। क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों, वर्ग करने पर, ठीक है ना, इतना बात हम लिखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं। एक एक नंबर क्या होता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा कौन सा कंसेप्ट होगा, तो क्या लिखे, हम दोनों तरफ वर्ग करने पे लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे इस पर। तो P बटा Q का हम वर्ग कर देंगे, बराबर अंडर रूट 3 है, इसका भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कीजिए, जो वर्ग लगाए हैं इसको सोल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको P बटा Q का वर्ग है तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में Q स्क्वायर हो जाएगा, बराबर अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, केवल 3 बच जाता है। अंडर रूट गुणे अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कड़ी है वो हट जाएगी, ठीक है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। आगे हम क्या करेंगे, P स्क्वायर है तो P स्क्वायर कर लीजिए, अब बट्टा में Q स्क्वायर है तो केवल Q रखिए, एक Q को हम इसके गुणे में लिखेंगे, 3 के गुणे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, 3 गुणे में Q कर देंगे, तो आपको ये जो P बट्टा Q है किसके रूप में लौक रहे हैं, दिख रहे हैं, आप कहोगे सर जी भिन्न के रूप में देख रहे हैं, तो इसको भिन्न के रूप में लिखिए, ये भिन्न के रूप में है। ये 3 गुणे Q किसके रूप में है, ये आपको पूर्णांक के रूप में है, तो कभी भिन्न बराबर पूर्णांक कभी हो सकते हैं क्या एक साथ, नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे देखिए। अतः हम अगला कंसेप्ट क्या लिखेंगे, आपको ध्यान से समझना है। हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अतः हमारी मान्यता क्या है बच्चों, गलत है, गलत थी लिखेंगे, गलत थी, तो हम लिखेंगे इसलिए, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इसलिए अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।